अचानक एक दिन एक घटना घटी। काफी बरसात हो रही थी कि लेखक के मामा की एक लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। उसने अपने हाथ में कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी जो टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे उसे बहुत दर्द हुआ और हाथ से खून बहने लगा। उस समय लेखक के मामा भी घर पर नहीं थे, तो लेखक को ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब अचानक लेखक को बदलू का ध्यान आया और उसने सोचा कि मैं उससे मिल आऊं। तो शाम को घूमते घूमते लेखक जो बदलू के घर पहुंच गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक चारपाई पर लेटा हुआ था। लेखक ने बदलू को नमस्ते कही। बदलू ने नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, लेकिन बदलू लेखक को पहचान नहीं पाया। वो काफी देर तक लेखक की ओर निहारता रहा। निहारता का मतलब होता है देखना। काफी देर तक लेखक की ओर देखता रहा। तब लेखक ने अपना परिचय दिया और कहा, काका मैं जनार्दन हूं, वही जिसे आप लाख की गोलियां बनाकर दिया करते थे। फिर बदलू चुप रहा, मानो वह स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा, यानी कि वह पुरानी यादों में खो गया। स्मृति पटल का मतलब होता है यादाश्त, अतीत होता है भूतकाल की बातें। तो पुरानी बातों में खो गया और अचानक बोल पड़ा, आओ लल्ला बैठो। यानी बदलू को लेखक की याद आ गई और कहने लगे कि बहुत दिनों बाद आए हो। तब लेखक ने बताया कि काफी समय के बाद यहां आना हो पाया है। तब चारपाई पर बैठते हुए उसने उत्तर दिया। फिर थोड़ी देर तक वहां शांति रही। लेखक ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई, दृष्टि का अर्थ है नजरें। फिर उसे आसपास न तो कोई मचिया नजर आई। मचिया होता है एक सुतलीदार छोटी खाट होती है, और न ही उसे वो दहकती हुई भट्टी नजर आई जहां बैठकर बदलू काम किया करता था, चूड़ियां बनाया करता था। तो लेखक पूछने लगा, काका क्या आजकल आप काम नहीं करते? तब बदलू ने बताया कि काम तो काफी समय से बंद है। अब मेरी बनाई हुई चूड़ियां यहां कोई पसंद नहीं करता। गांव गांव में कांच से बनी हुई चूड़ियों का प्रचार होता जा रहा है। वो काफी देर तक कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला कि यह मशीनी युग है लल्ला, अर्थात मशीनीकरण होने के कारण औरतें जो वो लाख की चूड़ियों को पसंद नहीं करती हैं, कांच से बनी हुई चूड़ियों को ही वो पसंद कर रही हैं। आजकल सारा काम मशीन से होने लगा है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में दिखाई देती है वो लाख की चूड़ियों में कहां दिखाई देगी। तब लेखक कहने लगा, काका कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, वो बड़ी जल्दी टूट जाता है, बड़ा नाजुक होता है। यह कहते कहते बदलू को फिर खांसी आ गई। वो थोड़ी देर तक खांसता रहा। लेखक को लगा उसे अवस्था की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है। उम्र ढलने के साथ साथ उसका शरीर बहुत ढल चुका था, वो बीमार रहने लगा था। उसके हाथों पर और उसके माथे पर नसें हैं जो उभर आई थी, नसें दिखने लगी थी कमजोरी के कारण। फिर लेखक ने उसकी शंका को भी भांप लिया था। तो बदलू कहने लगा कि उसे दमा नहीं है, उसे फसली खांसी है, कभी कभी खांसी हो जाती है, महीने 2 महीने से हो रही है और 10-15 दिन में ठीक भी हो जाती है। लेखक चुपचाप रहा। लेखक को लगा कि बदलू के अंदर एक बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ है। व्यथा का अर्थ होता है दुख। काफी देर तक वह सोचता रहा कि मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए, इस मशीनी युग ने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया। बदलू जैसे मनिहार बेरोजगार हो गए। फिर थोड़ी देर तक वहां शांति छाई रही। फिर वो बात को बदलते हुए पूछने लगा कि आम की फसल कैसी है काका? तो बदलू ने कहा, अच्छी है। यह कहकर उसने अपनी बेटी को आवाज दी। बदलू की बेटी का नाम रज्जो था। उसने कहा कि वह लल्ला के लिए कुछ आम ले आई। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर, मुखातिब का मतलब होता है संबोधित करना, लेखक को संबोधित करते हुए बोला, माफ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया। तब लेखक कहने लगा, नहीं काका, मैंने इस मौसम में बहुत सारे आम खाए हैं। तब
बदलू कहने लगा, मैं तुम्हें बिना आम खिलाए यहां से जाने नहीं दे सकता। फिर वह चुप हो गया। फिर लेखक को पुरानी बातें याद आ गई, जब बदलू उसके लिए मलाई बचाकर रखता था। तो तब लेखक ने बदलू से गाय के बारे में पूछा। तब बदलू ने कहा कि 2 साल हुए मैंने बेच दी है, मेरे पास उसको खिलाने के लिए चारा नहीं था।